तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे इस चैनल आयुर्वेद पाठशाला में। तो भैया आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक होने वाला है, योनि व्यापक। ठीक है, हमें इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। आज की डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इससे ये वाली महिलाओं के लिए थोड़ा कष्टदायक चीज़ें हो रही है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए ना, ताकि हम अपनी ओपीडी में कोई पेशेंट है तो हम सुधार कर सके, क्या क्या लक्षण मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम होती है। तो भैया हम इसमें सबसे पढ़ेंगे योनि व्यापक के कारण, क्या क्या कारण है जिससे योनि व्यापक हुए और उनके प्रमुख लक्षण। ये दो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, योनि व्यापक के कारण किसके अनुसार? चरक और सुश्रुत के अनुसार। तो भैया दोनों ने बोल दिया कि यह मिथ्याचार, ठीक है, मिथ्याचार करेंगे। ठीक है, आर्तव दोष या तो आर्तव दोष से उत्पन्न होगा या बीज दोष से होगा या देव से। ये चार कारण बता दिए भैया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, आपकी हैबिट ही आपकी बीमारियों का कारण बनती है, ये भी याद रखो। ठीक है, तो ये वाली बात उन्होंने बोल दी। वही वाघभट्ट जी ने बोला 6 कारण दे दिए। 6 कारण कौन कौन से दे दिए? दूषित अन्न खा रहे हो, बेकार खाना। ठीक है, उसके बाद विषमांग शयन, ऐसी अवस्था में सो रहे हो जो कि सही नहीं है। ठीक है, सही अवस्था में सोते ना, वो वाली बात है। अति मैथुन भैया हद मचा दी, है ना, तो वाली बात हो गई। आर्तव दोष, आर्तव में दोष उत्पन्न हो गया, उससे भी हो रहा है। ठीक है, अपद्रव्य प्रयोग से और बीज दोष से। अपने वाघभट्ट जी ने भी ये बता दिया। अब बताओ, हम बात करते हैं प्रमुख लक्षण की। अब मैं योनि व्यापक के नाम के साथ में नाम बताऊंगा, उसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है ना, उसमें अपना सारा काम हो जाएगा। तो आओ, पहला सबसे पहले है वातला योनि। अब वातला योनि में क्या होगा कि पिपली का चलने संदृष्ट पीड़ा, शब्द पीड़ा के साथ रुक्ष आर्तो प्रवृत्ति। आर्तो कैसा होगा? रुक्ष, क्योंकि वात है वहां पे तो रुक्ष होगा। और पिपली का चलने जैसी पीड़ा, तुम्हें देखा होगा कभी कभी ऐसी खुजली होती, मीठी मीठी वाली, जिसको खुजाते ही आराम मिल जाता है, बस वैसी वाली पीड़ा होगी, है ना। जैसे मान लो मेरे पिपली का संदर्श पीड़ा है, जैसे अरे लगेगा खुजाऊं खुजाऊं, तो खुजाते अरे आराम मिल गया, ये वाली पीड़ा होगी। ठीक है, चलो आगे आओ। पित्तला में क्या है? दाह, पित्त है तो दाह, पाक, ज्वर, नील पीत वर्णी, एक कुणप आर्तो प्रवृत्ति। मतलब इसमें क्या है? दाह क्योंकि पित्त है तो पाक, और दाह और पाक हो रहा है। ठीक है, और नील और पित्त, नील पित्त और कुणप आर्तो प्रवृत्ति, थोड़ा कुणप वाला आर्तो आएगा। ठीक है, ये वाली बात है इसमें। ठीक है, अब आता है हमारा श्लेष्मा। श्लेष्मा में क्या है? योनि शीत, ठंडी सी, और हमारी पिछिल हो जाएगी। ठीक है, और कंडूग्रस्त, कंडू चलेगी उसमें। देखो, और पिछिल आर्तव पांडुवर्णी प्रवृत्ति, पांडुवर्ण का आर्तव प्रवृत्त होगा उसमें। ये वाली बात है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको तो पढ़ लो, समझ जाओगे तुम। आगे आओ, त्रिदोषज। अब भैया इसमें तीनों दोष है, वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है, तो तीनों के दोष प्रकट होंगे इसमें। तो क्यों होंगे? एक तो दा पित्त वाला हो गया, शूल वात वाला हो गया। ठीक है, श्वेत वो पिच्छिल, श्वेत अपना कफ का हो गया, और पिच्छिल भी वही कफ का हो गया, आर्त हो गया। मतलब जिसमें तीनों चीजें हो रही है ना, तीनों दोष की मिक्सअप हो रहा है काम, तो वो भैया हमारा त्रिदोषज हो गया। चलो आगे आओ। अबे रक्तजा योनि। अब रक्तजा योनि में क्या होगा? गर्भ स्थापन पर भी आर्तव के प्रति। आपको पता है कि भैया प्रेग्नेंट होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद में आर्तव नहीं आता है, 9 मंथ तक तो नहीं आता है, बट फिर भी आर्तव आ रहा है, तो भैया वो कौन सा है? रक्तजा योनि। ठीक है, ये वाली बात है इसमें। तो आगे आओ, अचरना। तो इसमें क्या होगा भैया? योनि के अधावन से, ठीक है, में कंडू उत्पत्ति फलत यही अति तरनीय, यहाँ पे नर है, नर आकांक्षी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है भाई? साफ सफाई नहीं है। देखो मैंने ये प्रोडक्ट लगाया, इससे थोड़ा साफ रखो उसको, है ना। तो साफ रखते हैं ना, तो क्या ही चीजें, अब उसमें मान लो साफ सफाई नहीं रखी तो उसमें की जैसे गंदी कंडू की क्रीमी उत्पन्न हो गई, क्रीमी से तो भैया खुजली चलेगी ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि नर आकांक्षी होती है वो, मतलब हाँ, आगे आओ तुम तो। ठीक है, यही है। फिर आता है अति चढ़ना। अति चढ़ना में क्या है? अति व्यवहार के कारण योनि में सोप, सुप्ति व पीड़ा का होना। हद मचा रखी है, बहुत ज्यादा हद मचा दी, तो भाई कहाँ क्या हो गया? सोफ और पीड़ा हो गई वहां पे। ये वाली बात है, यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा, आगे आओ। प्राक चढ़ना। प्राक चढ़ना में क्या है? अति बाला स्त्री से, मैथुन से, पृष्ठ कटी उरु एवं वंशन में पीड़ा। बताओ यार, कितना दरिंदा है। बाला है ना वो, तो बाला स्त्री के साथ में, ये वाला
चलो आगे आओ। उपलुप्तता। उपलुप्तता में क्या है, गर्भिणी के कफवर्धक आहार विहार सेवन से एवं छर्दी एवं निश्वास के वेग धारण से योनि में तोड़ और पांडुवर्णी स्राव। ठीक है, गर्भिणी है ना, कफवर्धक आहार, गर्भिणी है, कफवर्धक आहार विहार खा रही ना, तो ये उपलुप्तता योनि में पद होगा। ठीक है, अब आगे आओ आगे। अबे परिप्लुता। परिप्लुता में क्या होता है, पित्तवर्धक आहार के पश्चात मैथुन से पित्तवर्धक खा लिया और फिर एवं छौतु तथा उद्गार के वेग धारण से, छौतु और एक उद्गार का वेग धारण कर लिया, योनि स्पेशम व शोथ युक्त हो जाती है, शोथ युक्त। पीड़ा के साथ नील पित्त आर्तव का स्राव करवाती है, नील पित्त आर्तव निकल रहा है क्योंकि पित्त वाला आहार खाया ना, इसलिए नील पित्त आर्तव निकल रहा है। ठीक है, तथा श्रोणी वंक्षण व पृष्ठ में पीड़ा। भैया कुछ भी आर्तव दोष हो ना, श्रोणी वंक्षण पीड़ा में पीड़ा करवा ही दो, क्योंकि भाई पता है तुम्हें यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पीड़ा होती है ना, श्रोणी वंक्षण पीड़ा में क्रैम्प्स नहीं आते, वही वाली बात हो गई इसमें। तो इस टाइम समझ के परिपूर्णता में ये याद रखो, पित्तवर्धक आहार विहार खाने के बाद और तुम फिर वो काम हो गया गलत, तो इस वजह से हो गया। तो परिपूर्णता हो गया, पित्तवर्धक याद रखना, परिपूर्णता प से परिपूर्णता, प से पित्तवर्धक। आगे आओ, कर्णिनी। कर्णिनी योनि में प्रसव के समय अकाल में प्रवाहन, मतलब प्रसव के समय कोई काल ही नहीं आ रहा कि भाई बच्चा बाहर आना चाहता है, फिर भी प्रवाहन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि योनि में कर्णिका उत्पन्न हो जाती है, जो कर्णिका होती है ना वो उत्पन्न हो जाती है और फलत रक्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अब भैया कर्णिका आई और उसको जो भैया ओस होता है उसको कवर कर लिया, तो भैया रक्त जो बाहर आना था उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ये वाली बात हो जाती है। चलो आगे आओ। पुत्रअग्नि। पुत्रअग्नि में क्या है, रुक्ष वायु दुष्ट आर्तव से उत्पन्न गर्भ को बार बार नष्ट कर देती है। पुत्रअग्नि मतलब बेचारी प्रेग्नेंट हो रही है और बार बार उसका बच्चा गिर जा रहा है, बार बार प्रेगनेंसी खराब हो रही है उसकी। होता है ना बहुत सारी औरतों के साथ कि प्रेग्नेंट तो होती है बट बेबी है ना डेवलप नहीं हो पाता ठीक से, मर जाता है पेट में, तो ये वाली बात है। तो रुक्ष वायु है ना, उसका वो ये काम कर रही है, दुष्ट कर रही है उसके आर्तों को, वो गर्भ को दुष्ट कर रही है। चलो आगे आओ। अंतर्मुखी योनि व्यापक। इसमें क्या है, अति तृप्त होकर भोजन के पश्चात व्यवहार से योनि का मुख टेढ़ा। बताओ यार, बढ़िया भर पेट खाना खा के और तुम यार उसके बाद ये काम कर रहे हो, वैसे ही खाना खाने के बाद तो ये मत करो यार, खाना खाने के बाद नहीं करना है, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा, हाँ समझो। आगे आओ। सूचीमुखी। सूचीमुखी में क्या होता है, गर्भवती के रुक्ष आहार सेवन से गर्भस्थ कन्या की योनि का मुख अत्यंत संकीर्ण, छोटा हो जाता है। किससे, गर्भवती के रुक्ष आहार विहार खाने से जो योनि का मुख होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा वाला। तो अब आओ आगे, आगे आओ। शुष्का। शुष्का में क्या है, वैवाहिक काल में वेग अवरोध से योनि का शुष्क हो जाना। वैवाहिक काल में वेग अवरोध होना, अब या तो वैवाहिक चल रहा है और उस टाइम पे तुमने धारण कर लिया वेग, ठीक है, तो उस टाइम पे सूक्ष्म होकर सूक्ष्म हो जाती है योनि, तो वैवाहिक के टाइम पे वेग का अवरोध नहीं करना है, ठीक है, ये याद रखना, शुष्क हो जाएगी। अब आ जाओ वामिनी। वामिनी में क्या करते हैं भैया, वामिनी है 6 या 7 रात्रि के पश्चात पीड़ा के बिना या पीड़ा के साथ गर्भगत शुक्र का योनि से बाहर निकल, जो 6-7 दिन पहले जो शुक्र गया होगा ना अंदर, अब वो बाहर आ रहा है 6-7 दिन बाद, मतलब 6-7 दिन बाद कुछ हुआ था, अब वो शुक्र अब 6-7 दिन बाद बाहर निकल रहा है, वो जो 6-7 दिन पहले अंदर गया था, ये है इसमें, ठीक है, पीड़ा के साथ आता है वो जो शुक्र बाहर निकल रहा है, पीड़ा के साथ, देखो कितना खतरनाक है। आगे आ जाओ। शंडी योनि। शंडी योनि में क्या है, बीज दोष के कारण गर्भस्थ कन्या का गर्भाशय विकृत कन्या अतस्नी व नरद्वेषी पुरुषों में रुचि नहीं रखने वाली उत्पन्न होती है। संडी क्या होती है कि भैया पुरुषों में उनको है ना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो कुछ उनके साथ नहीं करना चाहती, मना कर देती है, सीधा उनको बोल देती तुम जाओ यहाँ से, ये वाली बात है शंडी योनि में, ठीक है। आगे आओ। महायोनि। महायोनि, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, तो कैसे होगा ये काम, तो क्या हुआ कि विषम संज्ञा पर, भैया जो ये बेड टूटा हुआ है ना ऐसा टेढ़े मेढ़े बेड पे, ठीक है, पर व्यवहार से योनि का मुख खुला रह जाता है, जो विषम संज्ञा पे योनि का मुख खुला ही रहता है, बंद नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि विवाह के बाद ऑटोमेटिक मुंह बंद हो जाता है, बट ऐसी संज्ञा पे विवाह हो गया तो उसमें क्या होगा, खुला रह गया। अब उससे क्या होगा, उसमें रुक्ष व फेन के साथ आर्तो प्रवृत्ति फलतः वंशण प्रदेश में पीड़ा। वंशण प्रदेश में पीड़ा तो मैंने बोल दिया हो ही रहा है, पर उसमें क्या है, रुक्ष और हमारा फेन युक्त आर्तो निकल रहा है,
तो ऐसे ही थोड़ा सा चीजें ध्यान रखो। स्लिप वेल का गद्दे यूज करो, ऐसे नहीं कि भैया कोई भी विषम संज्ञा पे तुम ये चीजें कर रहे हो, थोड़ा सा ना चीजें सही रखो, है ना। तो ये है कि विषम संज्ञा पे करोगे तो ये दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ी संज्ञा को सही रखो, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल हो चीजें ना, तो उस पे ये हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आई ना तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो ना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय।